जय हिंद दोस्तों। हो जो मुश्किलें पत्थर सी, उनसे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए। तू सत्य के पथ पर चल, तू सत्य के पथ पर चल। हो कहीं से भी शुरुआत, बस शुरुआत होनी चाहिए, बस शुरुआत होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमन सिंह फिर से लाइव आया हूं और अभी हम बात करेंगे ऐसे दो शख्स से कि जो अपने अपने क्षेत्र में इतना शानदार कार्य कर रहे हैं और ख़ासकर जो मुख्य बधिर और ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। पहले जो शख्स हैं वो डॉक्टर हेमंत अत्री जी हैं, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और साथ ही ये समाज सेवा के लिए भी पहचाने जाते हैं। ये जो ब्लड डोनेट के साथ ऑर्गन डोनेशन के लिए ये कैंप चलाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। साथ ही जब भी ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उन तक ब्लड भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी तक शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसे रेस्क्यू की बात करने वाले हैं जो कि ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी ज़रूरी था और इसे जो दिशा पहुँचाई है, इसे अंजाम तक पहुँचाया है ऐसे दो शख्स ने, जिनसे मैं आज मुलाकात कराऊँगा। पहले तो जो डॉक्टर हेमंत अत्री जी हैं और दूसरे हैं हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, जो कि आनंद सर्विस सोसाइटी मुख्य बधिर जो संस्थान है उसे चलाते हैं। ये मुख्य बधिर जो बच्चे हैं वो कठिनाइयों में होते हैं, तब हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी को याद करते हैं और ये इशारों से उनकी भाषा समझते हैं और उनकी मदद करते हैं और इनका सहयोग करते हैं। इनकी जो वाइफ है मोनिका शर्मा पुरोहित जी। अब हम उन सभी से जुड़ेंगे और जो भी है इस रेस्क्यू का, जो मूक बधिर ज़रूरतमंदों की मदद का रेस्क्यू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जोड़ता हूं जो हमारे डॉक्टर हेमंत अत्री जी को मैं इनवाइट करता हूं। मैंने इनविटेशन उनको पहुंचा दिया है और हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह जो घर बैठे हमने ये रेस्क्यू चलाया था और ये किस अंजाम तक पहुंचाया है, कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ में हेमंत अत्री जी जुड़ने वाले हैं। मैंने इनविटेशन रिक्वेस्ट उन्हें पहुंचा दी है। जिस तरह से दोस्तों लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग पलायन कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है, तो ये हम सब ने देखा है और एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थिति से लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। और इसके लिए जो हमारे सभी जो भारतवासी हैं उनका साथ बहुत ही ज़रूरी है इस मुहिम में। तो मैं डॉक्टर हेमंत अत्री जी को मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ में डॉक्टर हेमंत अत्री जी जुड़ रहे हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे इन्होंने किस तरह जो हमारी मदद करी है फरीदाबाद हरियाणा में, और ये ऐड हो रहे हैं। हेमंत अत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष नेथानी जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी,
लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग में काफी समस्या आ रही थी, लेकिन अब हम जुड़ चुके हैं, क्योंकि कठिनाई कितनी भी आए, यदि हम संयम और स्थिरता बरतें तो बिल्कुल सफल होते हैं। और दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर हेमंत अत्री जी हैं। कुछ नमस्कार। दिनों पहले और कुछ दिनों पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ज्ञानेंद्र पुरोहित जी ने एक लाइव वीडियो चलाया था, जिसमें बात करी थी कि कुछ जो मूक बधिर जो बच्चे हैं हरियाणा के गुड़गांव में फंसे हुए हैं, और उन तक भोजन और राशन की व्यवस्था करवानी है। करीब 1 महीने पहले की बात है। और हमारे जो डॉक्टर हेमंत अत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं, तो मैंने सिर्फ उनको एक कॉल करा, और उन्होंने एक कॉल पर बिल्कुल भरोसा जताया कि आप निश्चिंत रहे, हम उनकी मदद करेंगे। तो इस रेस्क्यू के बारे में मैं उनसे जानना चाहूंगा। इसके पीछे काफी सारे जो हमारे भाई हैं, उन्होंने मदद करी, किन किन स्टाफ ने मदद करी, और घर बैठे बैठे हमने इसको किस तरह अंजाम पर पहुंचाया, इसके बारे में हेमंत अत्री जी से जानेंगे। आपका स्वागत है सर। प्लीज बताएं पूरा किस तरह आपको समस्या का सामना करना पड़ा। सुमन भाई, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। मैं आपको जब देख पा रहा हूं तो काफी इंटरप्ट हो रहा है ब्रॉडकास्ट। हालांकि आपने इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें थोड़ा चर परिचित अंदाज में आपने कविता कही, और आपने जो है बहुत ही अच्छा एक जो मोराल बढ़ाने वाली बात थी, जिसमें जिसको कविता को सुनकर शायद किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं। इस तरीके से आपकी हर हर चीज रहती है, जिसको हम अगर ये कहें तो कि एक देशभक्ति का जो जज्बा है, जिस तरीके से आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ समाज सेवा, तो सुमन जी आपको सैल्यूट है सबसे पहले तो। और मुझे नहीं, लगता है कि ऐसी बहुत सारे कार्य आपने किए होंगे। हालांकि मेरा सफर जो है वो गुजरात से रहा एजुकेशन के दौरान। वैसे मैं रहने वाला रोहतक बहुत ही फेमस जगह रही पास्ट में, शायद बहुत से लोग जानते होंगे। जाट आरक्षण के टाइम बहुत फेमस हुई ये जगह, और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है और बहुत सारी संस्थाएं और सुविधाएं हैं। एक बहुत प्रख्यात जगह है रोहतक, जहाँ से हमारे एक्टर रणदीप हुड्डा जी आते हैं और बहुत बहुत आती हैं। क्रिकेटर जी जोगिंदर शर्मा जी हैं। मैं बहुत है हमेशा से ही एक खेल की माटी और एक प्यार की माटी रही हरियाणा की। तो यहाँ से पले बड़े और गुजरात में एजुकेशन लिया। वहां गए तो 2007 से हमने जो है ब्लड डोनेशन के ऊपर एक मुहिम चलाई, क्योंकि वहां मेरी एक अपनी स्टोरी है जो मैं अभी अगर बयां करूंगा तो मुझे लगता है काफी गलत होगा। इस ब्रॉडकास्ट का जो मकसद है वो इस स्टोरी को बताना है जो हमने रेस्क्यू किया है। जी इसके जी अलावा बिल्कुल। ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, स्लम्स में शिक्षा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना। जो जी आप जैसे ट्रैफिक पुलिस में हैं, ऐसे यहाँ दिल्ली या हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस में लोग हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गुब्बारे बेचते हैं, पेन बेचते हैं, या बहुत सारी बच्चियां जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए वो सड़कों पर भीख मांग रही होती हैं जब भी कोई गाड़ी रेड लाइट पे रुकती है। तो ऐसे बच्चों को टारगेट करके उनको पढ़ाना और उनको ये सिखाना कि इंग्लिश में कैसे बलून बेचा जाता है या जी इंग्लिश में अपना नाम कैसे लिया जाता है। हालांकि कोशिश ये की जाती है कि वो लोग ऐसा काम ना करें और पढ़ाई की तरफ जाएं। फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कानून कानून के हिसाब से आप जो है लड़ाई नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। ऐसे बच्चे भी अ, हमारे लिए समाज में जी उदाहरण है और उनके लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुमन जी, थोड़ा जो महिलाएं हैं स्लम्स के अंदर, जिनके हस्बैंड दारू पी के मारपीट करते हैं, स्पेशली इन एरियाज में जो है दारू का काफी चलन है, और जो महिलाएं घर नहीं चला पाती उनके लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाना और बहुत सारे जी गरीबो गरीब कार्य हैं जो हम करते रहते हैं समय समय पर। जी। मैं एक सर्जन अ, हूँ। मैं हेमंत अत्री जी, मैं बात करना चाहूंगा कि हर एक जो सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जैसे अपनी आज तो मदर्स डे है, तो माँ का तो सभी पर बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल। हमेशा रहता है। पर आपके साथ में जो हमेशा भाभी जी भी कंधा से कंधा मिलाकर आपकी मदद करते हैं, जो भी डॉक्टर है साक्षी सिंह जी, उनके भी जज्बे को मैं सलाम कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हम आज हम बात करेंगे कि जो मुख बधिर को लेकर जब बिल्कुल हमने बिल्कुल। आपको कॉल करा था, और आपने किस तरह से आपको कितनी परेशानी का सामना बिल्कुल करना सुमन पड़ा, जी, सबसे इसके बिल्कुल बारे सुमन जी, मैं बिल्कुल सुमन जी, सबसे पहले तो मदर्स डे है। बिल्कुल मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ का बहुत योगदान है इसमें।
परिवार के लोग सफर करते हैं सामाजिक कार्य करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपकी हमारी दोस्ती हुई क्योंकि हम रोड सेफ्टी के ऊपर भी कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखते हैं। जी तो मुझे लगता है कि इंदौर में हम रिसेंटली अभी जुलाई अगस्त में भी पर्सनली आपसे मुलाकात नहीं, अक्टूबर में शायद हम पर्सनली मिले थे, मैं एक शादी में वहां आया था हमारे मित्र की। जी जी बिल्कुल। तो इसके बाद सबसे पहले हुआ ये कि इस कहानी के अंदर मैं कहना चाहूंगा जो मुख बधिर की कहानी है, ये इसको इसको मैं अपने तरीके से बयां करूं तो ये कहानी है अनसंग स्पीचलेस अनसंग स्पीचलेस स्टोरी ऑफ डेफ एंड म्यूट। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में फंसे हुए थे, मुख बधिर बच्चे, देखिए जी कोविड का जो एरा स्टार्ट हुआ, कोरोना की महामारी पूरे देश में जो फैली, तब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो इन बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई। वो गुहार ये 3-4 दिन से कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, क्योंकि ये किसी को प्रशासन ने जो नंबर जारी किए थे उन पे कॉल करते थे तो कोई सुन नहीं पा रहा था। वहां से ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जो मुख बधिर की भाषा इंटरप्रेट करते हैं, आनंद आनंद डिसेबल सोसाइटी चला रहे हैं इंदौर के अंदर, उन्होंने इनकी भाषा को इंटरप्रेट किया और इनकी गुहार को समझा। अब समस्या ये थी कि वो इंदौर बैठे थे और लगभग लगभग 1000 किलोमीटर दूर इनको मदद पहुंचाना अपने आप में एक काफी टफ टास्क था। जी इन्होंने बिल्कुल। जब ये बात सोशल मीडिया पे पता लगी तो सुमंत भाई, जो आप वहां खुद इंदौर में हैं, जिनको बहुत सारा सोशल मीडिया न्यूज चैनल प्यार देते हैं, आप बहुत अच्छा और बेहतरीन काम करते हैं समाज में, तो आप जैसे सामाजिक लोग, उन्होंने इस बात को पिक किया। और क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती थी तो शायद आपको लगा कि डॉक्टर हेमंत अत्री जी को अप्रोच किया जाए, जो कि मेरा खुद का नाम है अगर मैं कहना चाहूँ तो। उसके बाद आपने मुझे अप्रोच किया और मुझे लगता है हमारी बात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हुई और एड्रेस आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किया और महज 1.5 घंटे के अंदर ही उस रात पका हुआ खाना हमने मुख बधिरों तक पहुंचा दिया, जो कि मानेसर के अंदर थे, पटौदी और जो गुड़गांव के आसपास के एरियाज में थे, हसनपुर गांव, ऐसी जगह हमने मदद पहुंचा दी। उसके बाद अगले दिन और लोग जुड़े और बहुत सारे लोगों के एड्रेस इंटरप्रेट हुए और वहां पर भी सबसे जबरदस्त मैं ये मानता हूं कि जो बोल सुन नहीं सकता उसकी भाषा को समझना, इंटरप्रेट करना, समझाना, बताना जी और वो क्या चाह रहा है। हमने ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें ज्ञानेंद्र पुरोहित जी ने इनकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया। हरियाणा पुलिस के लोग, उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिसमें एक एक जो मेरे मित्र हैं हरियाणा पुलिस में, गुड़गांव में, या मेरे टीम के जी लोग हैं, उन्होंने बहुत मदद की। और वहां पर हमने खाना पहुंचाया और हमने जी सारी फोटोज आप लोगों को भेजी, सब लोगों से बात की व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं जान पिछले 1.5 महीने हम लोग सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आता था ये कह क्या रहे हैं। और जी ज्ञानेंद्र जी उसको इंटरप्रेट करते थे, कहीं किसी को चावल चाहिए, कहीं आटा, कहीं प्याज, कहीं दाल, कहीं उनकी समस्याएं मकान मालिक से संबंधित थी कि कोई मकान में कुछ कह रहा है, कोई सिलेंडर मांग रहा है, कोई गैस मांग रहा है, कोई किराया के लिए किसी को कह रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं थी, उनकी एक एक समस्याओं को एड्रेस किया गया। और इसके बाद इन बच्चों का जो पेशेंस है वो जवाब देने लगा, तो हमने ग्रुप बनाए अलग अलग। शुरुआत में सभी बच्चे हर राज्य के कॉमन ग्रुप्स में थे, टच में थे, लेकिन बाद में हमने रेस्क्यू करना जब शुरू किया तो हमने कुछ ग्रुप्स बनाए, जिसमें मध्य प्रदेश का ग्रुप बना सबसे पहले। बच्चे काफी विचलित थे, उनके एक एक एड्रेस निकालना, लैंडमार्क निकालना, उनके पेरेंट्स से बात करना, प्रशासन से जी कोऑर्डिनेट करना, और फिर उन बच्चों को यहाँ से एक एक जगह से निकालना। कुछ बच्चे दिल्ली में थे, उत्तम नगर, हौज खास, पटौदी, मानेसर, इसके अलावा हसनपुर गांव था, अलियर है, बहुत सारी जगहों के बच्चे, झज्जर, रेवाड़ी, ऐसी जगहों से बच्चों को निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, वहां चेकअप कराना, वहां उनका खाने पीने की व्यवस्था करना, फिर वहां से पिक करके उनको ग्वालियर ले जाना, वहां से उनके संबंधित जिलों में पहुंचाना, ये हम जी कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस इस काम को सुनकर देखकर जो पिछले 4-5 दिन पहले हुआ, इसमें और भी मुख बधिर बच्चे जो बहुत डिसेबल हैं वो कनेक्ट हुए, और अब हमारे पास 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जगह जी जगह फंसे हुए हैं और उनको निकालना अब हमारी प्राथमिकता है।
और मुझे लगता है कि मैंने या किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस हिसाब से जी मीडिया या लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये मानवता के लिए ही हमने किया। एंड एक जी कहावत है, मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ, रतन टाटा जी को मानता हूँ कि वी मस्ट रेसिप्रोकेट टू द नेशन। समाज ने हमें कुछ दिया है, हमें समाज को वापस देना चाहिए। मुझे लगता है समाज को वापस देने की जब मेरी बारी आती है तो मेरे मियाँ, जिसे कहते हैं कि मेरा परिवार और मेरी वाइफ और मेरे भाई बहन सब खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारे पीछे हैं। मेरे चाहने वाले, मेरे प्रशंसक जितने भी हैं, मेरी टीम के लोग और आप जैसे लोग, आप जैसे मित्र खड़े हो जाते हैं कि हेमंत जी आप खड़े होइए। मुझे आपकी बात याद है कि हिम्मत हारना हिम्मत हारना, थक कर बैठना मेरे शब्द कोश में नहीं। उठता हूँ, खड़ा होता हूँ, आईने में खुद को निहारता हूँ, मुस्कुराकर कंधों को थपथपाता हूँ, चुनौतियों को आगोश में लेता हूँ क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। हिम्मत नहीं हारता, सपने वही देखता हूँ जिनको पूरा करने का जज्बा रखता हूँ। जज्बा रखता जय हूँ। हिंद जय भारत वाली बात है। और आपकी जो कविता है उसने भी हमें बहुत प्रेरणा दी है। और आप जैसे मित्र जब तक समाज में है, मुझे लगता है समाज का बेहतर होता रहेगा। ये बात सुनने में बहुत इजी लग रही है लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयां आई। जी जो बोल बिल्कुल। नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको उठाना, उनको जगाना, उनका एड्रेस लेना, उनसे जी कम्युनिकेट करना, एक एक जगह पर बहुत पहुंचना, बहुत। सुबह गाड़ियां दौड़ना, गाड़ियों के नंबर उनको बताना, गाड़ी में बैठे तो फोटो लेके बताना कि कोई जी किडनैपिंग ना हो बिल्कुल। जाए, कुछ ऐसा गलत ना हो जी जाए। और एक जी एक अधिकारी से टच में रहना। मुझे लगता है ये पूरा मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पुलिस, सामाजिक लोग, सबका एक ज्वाइंट ऑपरेशन सबका रहा। सबका। मुझे लगता है आज आप हमारी बात शायद सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें सभी हम्म, लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा तो बिल्कुल आप, बिल्कुल। क्योंकि तो आपने उस कड़ी को जोड़ा। जैसा कि डॉक्टर साहब, मैंने जब शुरू करा था उससे पहले ही मैंने बोला कि तू सत्य के पथ पर चल, तू सत्य के पथ पर चल, हो कहीं से भी शुरुआत, मगर शुरुआत होनी चाहिए, मगर शुरुआत होनी चाहिए। तो शुरुआत बिल्कुल धीमे से होती है, एक छोटी सी पहल के साथ होती है, लेकिन आप जैसे समाज सेवी और शुभ चिंतकों का जब साथ मिले तो इसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह भी हम आगे भी मदद करते रहेंगे। और ये वर्क फ्रॉम बिल्कुल होम का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और सुमन जी, आपने मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ज्ञानेंद्र जी भी इस बात को मानेंगे और लोग भी मान रहे हैं कि ये मुख बधिरों का जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने आप में पूरे वर्ल्ड जी में या इंडिया में तो एटलीस्ट अपने आप में ये एक अपने आप में इकलौता रेस्क्यू ऑपरेशन है जो किया जी गया। जी जी और बिल्कुल। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अभी हम अगर बयां करेंगे तो लोगों को लगेगा कि वो खुद बोर होने लगेंगे। मुझे लगता है कि जी इंटरेस्टिंग पहलू को ही रखकर बात की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी कुछ जो कहानियां हैं वो ज्ञानेंद्र जी भी लोगों तक बताएंगे, पहुंचाएंगे मेरे बाद। मुझे लगता है जी वो कनेक्ट होने के बिल्कुल लिए खड़ी बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी आपको, ज्ञानेंद्र जी को, सबको शुभकामनाएं। जी दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर हेमंत अत्री जी काफी व्यस्त हैं, जो कोरोना महामारी में एक हेल्थ वर्कर के तौर पर लोगों की जो सेवा भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतना उन्होंने समय दिया, क्योंकि ये समय बहुत जरूरी था। क्योंकि हमारे जो पेशे के साथ साथ हमारा फर्ज है कि मानवता के नाते हम दूसरों की आवाज बने, दूसरों की मदद करें। और डॉक्टर हेमंत अत्री जी ने अपना जो जीवन का रोल बहुत ही शानदार तरीके से अदा करा। आपने हमारे दिलों में जगह बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से जुड़ने का अभी मैं प्रयास करते आप हैं। अब आप मेरे को डिस्कनेक्ट करें उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने जो 1.5 महीने में मैंने भी मुख बधिरों की भाषा सीखी है। ये वाह। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर हम पूरी बताएं। जी मैंने खुद यूट्यूब से इंटरप्रेट किया। जी तो मैं जी। सबसे पहले तो अ, अभी मैं अपनी भाषा में बताना चाहूंगा कि भारत माता की जय कैसे बोलते हैं। या गुड। ओके। ये भारत माता की जय है, भारत माता माता की जय। की जय। अब वाह अगर वाह। अब अगर मैं आपको अपना भाई बोलूं तो इसका मतलब जी। है यस 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 मेरे यस बराबर। भाई। भाई हाँ। सही। ये अभिवादन, मैं चाहूंगा मैं यस। अभिवादन करूं आपका। या और 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 ये है आई आई लव लव यू। यू। ओके। या सो बहुत ऑल द बढ़िया, बेस्ट, बहुत बढ़िया, कीप बहुत गोइंग, कीप बहुत। गोइंग। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो दोस्तों, ये डॉक्टर हेमंत अत्री जी थे। ब्रॉडकास्टिंग को लेकर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, इसलिए देरी से कनेक्ट हुए।
इनने फरीदाबाद में रहने के बावजूद भी गुड़गांव में बैठे हुए जो बच्चों तक किस तरह से मदद पहुंचाई थी कि मैंने सिर्फ इन्हें ज्ञानंद पुरोहित जी ने पहल करी, मैंने सिर्फ कांटेक्ट इनसे करा हेमंत अत्री जी से। हेमंत अत्री जी ने जो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करी, उसके बाद में पुलिस स्टाफ से बात करी, ट्रैफिक थाने के एसएचओ जी हैं उनसे बात करी और रात तक उनको राशन पहुंचाया। लेकिन इनकी पहल यहाँ तक नहीं थमी थी, इनका मकसद था इन बच्चों को घरों तक पहुंचाना और इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को अपने प्रयासों के माध्यम से अंजाम तक पहुंचाया। अब हम जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से मैं फिर से जुड़ने का प्रयास करता हूं। मैंने उनको इनविटेशन की जो रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट मैंने पहुंचा दी थी और इसके बाद से मैं वापस से उन्हें कनेक्ट करता हूं और ये मुहिम आगे भी चल रही है। हम कोशिश करते हैं कि ज्ञानेंद्र पुरोहित जी अगर देख रहे होंगे तो ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनको इनवाइट कर चुका है। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी फिर से आप जुड़िए और प्लीज़ मेरे जो लाइव दोस्त हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अभी कॉल ना करें, क्योंकि ये लाइव जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है हम ज्ञानेंद्र पुरोहित जी को सुने, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये अभी बिल्कुल भी थमा नहीं है, अंजाम तक पहुंचाना है। और ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जो प्लानिंग जो बताने वाले हैं आप उन्हें सुने और उनके प्रयास को सराहें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी कठिनाई आई है, पहली बार मैं ब्रॉडकास्टिंग में इस तरह से बात कर रहा हूं और आपसे हम जुड़ पाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सोशल मीडिया का जो पावर है किस तरह से हमने उसका यूज़ करा और क्या स्टोरी रही और आगे हमारा क्या मकसद है, हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही आप जो साइन लैंग्वेज में भी जो अपने मूक बधिर जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। जी सुमन जी, पहले तो आपको सलूट करता हूं कि आप हमेशा सबके लिए हेल्प करते हैं, काम करते हैं और अच्छे से ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर हेमंत जी ने जिस तरह से मदद की और आपने मदद की, उसके बाद ही देखिए आग लगाने के लिए एक चिंगारी का होना जरूरी होता है जी। तो जो एक चिंगारी है वो आपने जलाई, सबसे पहला क्रेडिट तो आपको जाता है कि हम लोग तो भटक रहे थे कि हमें कौन हेल्प करेगा। 23 बधिर हैं, आप इसको शेयर भी करिए। जी जी। और 23 जो है 23 के 24 लोग थे जो लोग बहुत परेशान थे। ऐसी जी। स्थिति में उनकी मदद होना, वो जब फेसबुक पर डाला, फिर आपने तत्काल कहा और डॉक्टर हेमंत जी ने हेल्प की। और सबसे बड़ी बात है कि वो हेल्प पूरे हिंदुस्तान ने देखी। जो हमारे जी। दिव्यांग साथी हैं सभी देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने, जैसे सुमन जी आपने प्लस डॉक्टर हेमंत जी ने जी। मदद की। और 23 लोग, देखिए आप ड्यूटी पे थे। डॉक्टर साहब को भी हेलो करता हूँ, हाय उनका आया है। तो कैसे ड्यूटी कर, मतलब आप कर रहे थे लेकिन आपने उनको हेल्प की। और हम लोग इतनी दूर हैं लेकिन डॉक्टर साहब जी। ने फरीदाबाद में रहते हुए हेल्प करते हुए वहां तक राशन वगैरह सब पहुंचाया। वो जो डेफ लोग थे, दिव्यांग लोग थे, सारे लोग बहुत परेशान थे जी। और उनके लिए राशन पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डॉक्टर हेमंत जी के लिए तो क्या बोले हम, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से तारीफ करते हैं दिव्यांग बच्चों की भाषा मूक बधिरों की। और और ये आई लव यू उनके लिए है आई कि लव यू। उन्होंने प्यार या से इतना सभी दिव्यांग लोगों के लिए किया। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि ये जब हुआ तो पूरा इंडिया देख रहा था, जो दिव्यांग है स्पेशली वो देख रहे थे कि कैसे हुआ। और अब उसके बाद 200 लोगों ने वीडियो कॉल से कांटेक्ट किया है ओ और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। और कल वो मंत्री जी के पास, जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनसे भी मिले थे। जी। और अभी 200 के लगभग और दिव्यांग जन हैं, उनकी हेल्प करना है जो अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। अच्छा। और बहुत जल्द हमको लगता है कि जो डॉक्टर साहब की या हम लोगों की, आपकी जो एक जी प्रयास हैं जी। उससे ये सफलता मिलेगी। अभी पीयूष बिल्कुल। जी ने लिखा
हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे। और हाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आज जो मूकबधिर बच्चों के लिए एक जो माता और पिता का किरदार जो आपने निभाया है, उसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल एक पैर पर जिनको बोलते हैं खड़े रहना। साथ ही में मोनिका शर्मा पुरोहित जी का जो अगर इनका जो किरदार है ज्ञानेंद्र पुरोहित जी का, उसमें अहम रोल यदि अदा कर रही हैं तो मोनिका शर्मा पुरोहित जी हैं। ये बच्चों के जो भी कांटेक्ट हैं उन्हें लिस्टिंग करती है, उनका लोकेशन करते हैं और उनसे किस तरह से कांटेक्ट करना है उसका पूरा जो है एक एल्गोरिथम टाइप बनाते हैं। और इन्होंने दोस्तों जो प्रयास दिन रात जाग के किया है, क्योंकि मैं तो कहीं हद तक वापस अपनी ड्यूटी में लग चुका था, लेकिन इनका जो टारगेट था, जो हम जो सोच रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा आगे था। और आज मैं एक बेटा होने के तौर पर, एक भाई ने एक बेटा होने के तौर पर आपके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा। और आपने किस तरह आपका आगे की क्या कार्रवाई है और किस तरह की हम लोगों से मदद चाहते हैं, कृपया ये भी शेयर करें ताकि हम इसे और भी जो जिम्मेदार हमारे जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी तक पहुंचाएं। सुमन जी, अभी हमारे पास में और भी पूरे इंडिया से 204 ब्लाइंड अलग अलग तरह के डिसेबल्ड उनके फॉर्म आ गए हैं। और हम लोग लगातार नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो एनडीए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश के बच्चों को ले आए हेमंत भैया, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो हो गया। लेकिन कहीं चेन्नई की बात है, कहीं वेस्ट बंगाल की बात है, कहीं आसाम की बात है, वहाँ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? हमको वहां पर सब जगह हेमंत अत्री जैसे भैया नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कल हमारी और और ज्ञानेंद्र जी की बात। आपके जैसे लोग पुलिस मतलब जो हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं कि वो हमको सपोर्ट करें। तो हम लोग अब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो हमको अगर थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो आप, मैं, हेमंत जी, हम लोग सब लोग मिलके पता नहीं क्या कर लेंगे और ये बच्चे घर चले जाएंगे। क्योंकि अब लगभग 1.5 महीना हो गया है, तो अब जो थोड़ा बहुत पैसा था सबके पास वो खत्म हो गया है, खाने के लिए पैनिक हो रहे हैं। और सबसे बात है कि अब उनको ये डर है अंदर से कि बीमारी तो फैलती जा रही है, तो क्यों चले जाए? घर में चटनी रोटी खाएंगे लेकिन फैमिली के साथ रहेंगे तो खुशी अलग होती है। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बस घर चले जाएं, घर चले जाएं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो घर चले जाएं कैसे भी करके। इसके लिए लगातार वो लिस्ट हो गई है 204 बच्चों की। तो ऐसे आगे भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पेज पे क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई बाहर से भी जुड़े हुए हैं आपके पेजेस पे, शायद चेन्नई है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि चेन्नई में अगर कोई भी समस्या आएगी तो हमारे काफी जो पुलिस मित्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम चेन्नई में भी प्रयास करेंगे और उसके साथ यदि छत्तीसगढ़ का भी मामला होगा तो करेंगे, राजस्थान में, पंजाब में, इवन काफी सारे जो अलग अलग जो समाज सेवा करने वाले अलग अलग स्टेट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम वहां तक भी उन तक मदद पहुंचाएंगे। साथ ही जो मेरे पुलिस भाई हैं, मैं उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि आपके यदि से कोई मदद मांगने आता है और वो मूकबधिर यदि छात्र है और अगर किसी इशारों में आपको कुछ समझाना चाहता है और आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें। और मेरे पेज पे भी है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, तो मैं बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी से जोड़ूंगा और उन बच्चों को की जो आवाज है वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मध्य प्रदेश में काफी सारे पुलिस भाई जुड़े हुए हैं और दिन रात वो ड्यूटी पे लगे हैं। और एक फ्रंट लाइन में पुलिस ही रहती है कि कोई भी यदि मदद की इच्छा करता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। पर कहीं ना कहीं बच्चों को एक भय ये सताता है, क्या पता हम गए और यदि हमारी बात समझ ना पाए और पुलिस ने स्ट्रिक्टली हमारे साथ बिहेवियर करा तो क्या होगा। लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप शायद चिंतित होंगे इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप भयभीत बिल्कुल ना रहें। आपके जो मुख हैं वो काफी सारे हैं, आपके काफी सारे भाई हैं, आपके काफी सारे बंधु हैं, ये पूरा देश आपका परिवार है। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और मोनिका पुरोहित जी जैसे और भी ऐसे भाई हैं जो आपकी मदद करेंगे।
और हम घर तक पहुंचेंगे, हम कामयाब होंगे। आपको किसी भी तरह का पैनिक होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समस्याएं हैं जी, बोलिए जी बोलिए, क्या नहीं और जी। मैं और भी लोगों को लाइव कर रहा हूँ यहाँ। ओ अ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेन्नई से एक मुखबिर जुड़े हैं जी, और चेन्नई से वो दार्जिलिंग जाना चाहते हैं। अच्छा, और मुन्ना इसे आप पकड़ लेना थोड़ा सा, हाँ और वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। जी, ये एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मुझे दी। हाँ जी, ये चेन्नई से जुड़े हैं। जी जी हाँ, ये जो जिनके बाल लाल हैं, मुन्ना गुरांग जी। और जी। मैं चेन्नई में हूँ। एक मिनट। मुन्ना गुरांग जी, तो जी मैं ज्ञानेंद्र जी बोलना चाहूंगा मुन्ना कि गुरांग चेन्नई जी के ये कह रहे जी हैं, जी ये मुन्ना गुरांग जी कह रहे हैं कि आपने जैसा कहा चेन्नई में आपके फ्रेंड है, प्लीज मेरी मदद जी, कीजिए और बिल्कुल मुझे कुछ राशन वगैरह की भी आवश्यकता है चेन्नई में। और बिल्कुल दूसरी चीज ये है कि दार्जिलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका नाम भी अपन ने लिस्ट में भेजा है भारत सरकार को। जी जी जो अपन ने एक लेटर पिटीशन भेजा है उसके जी माध्यम से। और ये जी, काफी चिंतित है क्योंकि चेन्नई से दार्जिलिंग जाना मतलब बंगाल बहुत कम से हाँ, कम 2 या 3 दिन की जर्नी होती है। बहुत हम्म परेशान है, बोले मैं जाना चाहता हूँ। हम्म, और एक एक ये देखिए किस तरह से वीडियो कॉल पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। जी एक ये प्रदीप सिंह चौहान जी हैं जो ये वाले जी हैं, ये वाले जी जी, ये भोपाल में फंसे हैं और ये बैतूल जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा, जी तो इस तरह से कई लोग। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जो चेन्नई के हैं, एक्चुअली चेन्नई में इंस्पेक्टर हैं और काफी एक्टिव हैं, और मेरे मित्र हैं अंजनी नागमल्लू करके। तो मैं उनसे आज बिल्कुल संपर्क करूंगा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ज्ञान जी मैं आपको दूंगा। और ये बहुत ही काफी एक्टिव अधिकारी हैं और ये उन तक जो भी प्रशासनिक अधिकारी तक मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही में जो भोपाल के जो हैं, जो बैतूल जो जाना चाह रहे हैं, वहाँ का ई परमिशन का क्या इशू है वो हम जानेंगे। लेकिन उन तक भोजन की व्यवस्था करने के लिए मैं अपने जो भोपाल वाले जो भी मित्र हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, वो बिल्कुल इन तक आप मदद पहुंचाएं। हालांकि मैं ज्ञानेंद्र जी से इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर अपने जो भोपाल में जो भाई हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैं बिल्कुल आज पेज पे शेयर बिल्कुल कर देना। बिल्कुल बिल्कुल आधे घंटे में हम चर्चा करते हैं। और अंजनी जो नागमल्लू से भी मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि वो काफी एक्टिव अधिकारी है और वो बिल्कुल जरूर इनकी मदद करेंगे, इन तक भोजन राशन आप पहुंचाएंगे। चेन्नई से आपको थैंक यू मिल रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, नहीं थैंक। ये थैंक यू की बात नहीं है। सबसे पहले आप तक राशन पहुंच जाए, क्योंकि आपका जो घर तक जाने का तो जो अपने ज्ञानेंद्र जी ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी राशन की व्यवस्था के लिए मैं हमारे अंजनी जो नागमल्लू जो इंस्पेक्टर हैं, और मैं उनसे चर्चा करता हूं ताकि आप तक राशन पहुंचा दें। और इसके लिए मैं जैसे ये लाइव वीडियो खत्म होता है और प्रयास करेंगे। साथ ही जो भोपाल का जो एड्रेस है मैं ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से अभी मैं लेता हूं। और ज्ञानी जी मेरा निवेदन है कि यदि, क्योंकि राशन तो हमें बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, इनका घर जाने की तो दिक्कत है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में है और अलग भी स्टेट में, तो कुछ लिस्ट आप मुझे भी दें, ताकि मैं भी अपने जो संपर्क से अगर प्रयास करना चाहता हूं, तो मैं व्यवस्था करा हुआ है। देखो राहुल चौहान जी जुड़ चुके हैं, भोपाल में हो जाएगी व्यवस्था। राहुल चौहान जी ये मैनेजर हैं, बहुत ही शानदार। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बोलते हैं सोशल मीडिया का पावर, इसे देखिए बोलते हैं देखिए सोशल मीडिया का कितना। पावर। यस 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 यस। और राहुल चौहान जी, राशन पहुंचेगा भोपाल में। देखिए वो बिल्कुल इमोशनल हो गए हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल लोग इतनी समझ सकते दूर हैं। हैं। जी और राहुल चौहान जी ने जी व्यवस्था जी की बात जी कही है। जी जी और प्रदीप जी भी बोल रहे हैं हम लोग कैसे
मुश्किल हालात में हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया का कितना सही इस्तेमाल करके जी मदद कर रहे आपका हैं। हाँ आपका लाइव वीडियो पुश हो चुका है। तो राहुल चौहान जी आपका मैसेज आपका नंबर मुझे मैसेंजर में भेज दें। साथ ही हम भोपाल के जी मित्रों से भी बात करेंगे, मैं ऑफिसर से बात करूंगा, इनका व्यवस्था करवाते हैं राशन की। साथ ही जो चेन्नई हमारे लिए अभी जो खास जो टारगेट है हम इसे भी पूरा करेंगे। और आपकी जो लिस्ट आ रही है कृपया हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि रोज लाइव सेशन चलाएं और कुछ मित्रों को हम यहाँ बुलाएं जो अलग अलग जगह पर जुड़े हैं मेरे मित्र, उनसे उनसे हम बात करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अभी हम इन तक मदद पहुंचाएंगे ज्ञानंद जी, बिल्कुल करते हैं इसके लिए प्रयास अपन। और बिल्कुल मैं कांटेक्ट करता हूँ ज्ञानंद जी, है ना। तो जी जी तो दोस्तों ये किस तरह मदद करते हैं और आज काफी लोगों तक मदद पहुंचाई। और आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी अपनी जगह से भी आप मदद कर सकते हैं। और बहुत ही पुण्य का कार्य है। जो फीलिंग जो हमने महसूस किया है वो आप भी महसूस कर पाएंगे कि कितना सुकून की बात है। और इनके जो इशारों से ये किस तरह से ज्ञानंद पुरोहित जी समझा रहे हैं, हम इनके जज्बे को सलाम करें। ये हमारे कर्म योद्धा और कोरोना योद्धा हैं। तो आज का लाइव वीडियो में अभी मैं समाप्त करना चाहता हूं। और इसके साथ ही राहुल चौहान जी से मैं संपर्क करेंगे, ज्ञानंद पुरोहित जी की मैं उनसे बात कराऊंगा और काफी हमारे मित्रों से भी बात करेंगे। और अब इसके बाद हम काफी सारा वर्कआउट करने वाले हैं। आप सपोर्ट करें, शेयर करें और दूसरे भी बच्चों तक मदद पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।